आपने अक्सर यह सुना होगा कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और इसी वजह से कई बार उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता है और कई बार यह समाज और यह दुनिया उनके पंखों को भी काटने की कोशिश करती है। लेकिन जिनके हौसले बुलंद हो, उनके सामने चाहे पूरी दुनिया ही आकर क्यों ना खड़ी हो जाए, वो हर चुनौतियों को पार कर ही लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की यह लाइनें तो कई लोगों ने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन आज देश में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर सफलता की नई कहानियां लिखी हैं। आज न केवल वो सफल हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जैसी कई महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया है। तो वुमेन्स डे स्पेशल में आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ही जानदार स्टोरी लेकर के आया हूँ। एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप अपनी परिस्थितियों पर रोना बंद कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसका जन्म कई सारे अभावों के बीच महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा सूखे की मार झेलता था। उसके घर के हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि बचपन में उसे गोबर की उपले बनाकर बेचना पड़ा। पारिवारिक जिम्मेदारियों और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण 12 साल की उम्र में ही उसकी शादी उससे 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई। ससुराल वालों के दुर्व्यवहार के चलते उसकी शादी कुछ ही महीनों में विफल हो गई। उसे पढ़ने का शौक था, लेकिन उसकी पढ़ाई भी रुक चुकी थी। अपने ससुराल वालों के बर्ताव से तंग आकर जब वह अपने माता पिता के पास वापस लौट आई तो समाज और पड़ोस के लोगों ने उन पर ताने और छीटाकशी करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। छोटी सी उम्र में इतने उतार चढ़ाव को देखने के बाद वह डिप्रेशन में जाने लगी। यहाँ तक कि उसने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन एक महिला रिश्तेदार ने उसे बचा लिया, क्योंकि उसकी किस्मत को तो अभी कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना, हर इंसान की लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब वो पूरी तरह टूट जाता है और अधिकांश लोग ऐसी परिस्थितियों में बिखर कर रह जाते हैं और कुछ लोग ऐसी ही सिचुएशन से निखर कर सामने आते हैं और पूरे जमाने पर छा जाते हैं। वह भी उन्हीं में से एक थी। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, जिसके लिए वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती, लेकिन उसके संघर्ष का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सक्सेस पाना सिर्फ सोचने जितना तो आसान नहीं होता। आखिरकार दुनिया और समाज के तानों से तंग आकर मन में कई सारे सपने और उम्मीदें लिए 1980 में वह मुंबई आ गई, लेकिन यहाँ भी उसका सफ़र आसान कहाँ होने वाला था। जीवन यापन करने के लिए उसे मुंबई की एक गारमेंट कंपनी में 2 रुपए की सैलरी पर लेबर के रूप में काम करना पड़ा। लेकिन जिनके अंदर आग लगी होती है ना कुछ बड़ा करने की, उनके सामने चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो उन्हें पार कर ही लेते हैं। दरअसल उसका सपना था खुद का कुछ काम शुरू करने का, जिसके लिए उसने 50,000 का लोन लिया और फर्नीचर और बुटीक का बिजनेस शुरू किया। एक सिंगल वुमेन के लिए इतना सब कुछ कर पाना कितना आसान रहा होगा, यह आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन उसकी दिन रात की मेहनत की बदौलत बुटीक शॉप चलने के लिए अब धीरे धीरे वो अपने परिवार वालों को भी कुछ पैसे भेजने लगी। जो समाज कल तक उसके ऊपर ताने और छीटाकशी करने के कोई मौके नहीं छोड़ते थे, आज वही लोग उसके संघर्ष और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। मुंबई में भी धीरे धीरे उसे पहचान मिलनी शुरू हो गई, लेकिन वह यहाँ भी कहाँ रुकने वाली थी। उस पर तो जुनून सवार था जैसे कामयाबी की बुलंदियों को भी पार कर जाने की। और इसी बीच उसे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सालों से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है और उसने इस कंपनी को खरीद लिया और अपने वर्करों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने बुलंद हौसलों के दम पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में वापस से जान फूंकी। उसकी मेहनत की बदौलत आज कमानी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमानी ट्यूब्स की सीईओ कल्पना सरोज की। आज कल्पना सरोज 700 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। उनके इन कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कल्पना आज कमानी स्टील्स, KS क्रिएशंस, कल्पना एसोसिएट्स, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स जैसी दर्जनों कंपनियों की मालकिन है। कल्पना की यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में हजार परेशानियों के बाद भी आसमान की बुलंदियों की चाह रखते हैं। और उनकी यह कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो मुश्किलों में बैठकर रोने की बजाय अपने सपनों को हासिल कर लेने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि मुश्किलों में टूटकर बिखर जाना कायरों का काम है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो तुम जमाने को अपनी औकात बता सको तो समझ लेना कि एक योद्धा हो तुम। तो गाइज, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमेशा एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक नई जानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ।